और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। खेमचंद शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी से हैं। निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। निरंजन पोद्दार जी, आपको क्या लग रहा है कि महज सियासत के लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, या वाकई इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी जो ये पूरा मामला सामने आया? देखिए जाहिरा जी, इको ठीक करवाई थोड़ा सा। जी जी। देखिए जाहिरा जी, निश्चित रूप से जो सरकार ने ये फैसला लिया और कावड़ियों की जो एक सात्विकता है, कावड़ियों की जो भावना है, उसको देखते हुए ये लिया। और ये बात, इस चीज में कोई किंतु परंतु नहीं है कि जब ऐसी कोई घटना घटती है कि उसके अंदर पता चलता है, यानी कि मैंने कहीं जाकर के भोजन किया, मैं व्रती हूं और वहां जाकर के भोजन किया, और उसके बाद में मुझे जब जाकर के पता चलता है कि मैंने भोजन कहाँ पे किया है, कौन उसका पाकशामा था, यानी कौन उसका बनाने वाला था, कौन मेरे को परोसने वाला था, तो उस समय देखिए निश्चित रूप से आदमी के मन में एक, जिसको कहते हैं, एक भावना उत्पन्न होती है। और जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म की बात करें तो बेसिकली जब सनातन की बात करते हैं तो एक धर्म, अगर जब हम उसको कहते हैं तो एक छोटी, आप ये समझ लीजिए, हम उसको संक्षिप्त कर देते हैं, उसका एक छोटापन कर देते हैं। सनातन के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि जैसी जिसकी जो भावना है, जैसी जिसकी जो इच्छा है, वो अपनी उस चीज को पालन करता है, उसी को वो सात्विकता मानता है। यानी कि उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, सनातन के अंदर जैसे इस्लाम के अंदर रोजा रखा जाता है तो उसकी एक नियम है, उसकी एक पद्धति है, उसका एक सिस्टम है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रोजेदार नहीं कहलाएंगे, या यूं कहें कि उसको अगर आप अगर इस्लाम के तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस्लाम, उसके लिए आपको फतवा भी मिल सकता है, और उसके अंदर आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर पा रहे, या यूं कहें कि आप कहीं ना कहीं इस चीज से बाहर है। तो लेकिन हिंदू धर्म के अंदर क्या कहूं, या सनातन के अंदर एक सिस्टम है कि जैसे व्रत रखते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, व्रत के अंदर फल खा करके व्रत रखते हैं। कई लोग कहते हैं कि फल की चीजें, व्रत की चीजें हमने खा ली, हमने आलू की चिप्स खा ली, हमने फलानी खा ली, और उसके बाद में भी वो अपने आप को व्रती समझते हैं। कई लोग जो है वो निराहार व्रत करते हैं। निराहार व्रत का मतलब पूरे दिन कुछ नहीं खाते 24 घंटे के लिए। और कई लोग ऐसे हैं जो निगोट व्रत करते हैं। निगोट व्रत का यानी कि वो पानी भी नहीं पीते, वो कोई चीज, दूध चाय पीने खानी, कुछ भी, कोई भी चीज नहीं करते, उसको निगोट व्रत करते हैं। लेकिन व्रती सारे अपने आप को मानते हैं। तो इसी तरीके से जो सात्विकता है, वो सात्विकता भी अपने आप में एक भावना है। मान लीजिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, अगर सनातन के अंदर जाएंगे, गोमूत्र का अगर आचमन करेंगे तो सनातन के अंदर उसको बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन वही चीज अगर इस्लाम के साथ हो, इस्लाम के किसी अनुयायी को अगर कहीं कोई गोमूत्र का कोई जरा सा भी एक छींटा भी अगर उसके खाने पीने में लग जाए, उसके कपड़ों में लग जाए, तो वो कुफ्र हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप को उसके अंदर। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर तमाम तरह के अकीदे होते हैं, आस्था होती है, और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, और उसी हिसाब से वो अपना जीवन जीते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस खास इंसान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से उन तमाम चीजों को लेता है यहाँ पर। निरंजन पोद्दार जी, लेकिन ये फैसला ठीक है, ढाबों तक ही सीमित रहता तो भी ठीक था, लेकिन फल वाले, सब्जी वाले, उन पर भी ये नियम लागू किया गया था। जाहिरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे घर के अंदर जो बर्तन मांजते हैं हम लोग, वो सर्फ या साबुन से बर्तन मांजते हैं। लेकिन जब तक हमारी मम्मी जीवित थी, मतलब मेरी माताजी जीवित थी, वो कभी भी सर्फ से मजे हुए बर्तन में उन्होंने कभी भी खाना नहीं खाया। उनके लिए स्पेशली हम रेत और साथ में राख दोनों मिला करके उससे जो बर्तन मलते थे, हमारी मम्मी उनमें खाना खाती थी, और उनमें पका हुआ खाना ही वो खा पाती थी। यानी कि उनका अपना बिलीव था। क्या अब संविधान ये कहेगा कि नहीं, तुम्हारी मम्मी को हर बर्तन में खाना पड़ेगा? अरे भाई, ये संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान किसको क्या अधिकार देता है? संविधान मेरी आंखों पे पट्टी बांध करके मुझे क्या खिला रहे हो, मेरे मुंह में किस चीज की गस्सी दे रहे हो, संविधान किसको क्या इस चीज का अधिकार देता है? आपको सीधी बात। और सबसे बड़ी बात, जाहिरा जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो नाम छुपाने वाली चीज है या नाम नहीं बताने वाली चीज है, ये केवल खाने पीने की चीजों में ही क्यों है? स्कूल में जब जाएंगे हम अपना लिबास पहनेंगे, हम अपना हिजाब पहनेंगे, हम अपनी टोपी पहनेंगे, हम अपनी पहचान लगा करके स्कूल में जाएंगे। लेकिन जब हम खाना
बनाने के लिए, खाने की चीज करने के लिए, खाने की चीज बेचने के लिए जब हम दुकान खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, वहां पे हम शिव ढाबा लिखेंगे, वहां पे हम शिव जी की मूर्ति लिखेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं आप किसी को धोखे में रख रहे हैं ना। तो संविधान क्या किसी को धोखे में रखने की अनुमति देता है? और अगर संविधान धोखे में रखने की अनुमति देता है तो मेरे हिसाब से उस संविधान में परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि संविधान मानव के लिए है, मानव संविधान के लिए नहीं होता, जाहिर जी। पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, बात हो रही है राजनीति राजनीति राजनीति। भाई सरकार ने 15 दिन के लिए, जब तक कांवड़ यात्रा चालू होती है तब तक कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से कि कोई कांवड़िया कहीं किसी ढाबे के ऊपर खाना खा ले, खाना खाने के बाद में कहीं वो बवाल ना कर दे, वहां पे एक समझ लीजिए धार्मिक यात्रा है, और वो जो झगड़ा है वो झगड़ा कहीं आपस में एक सांप्रदायिक रूप ना ले ले। तो इसके लिए उनको एक जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार ने ये कह दी कि जो ढाबे का मालिक नहीं, वो तो ठीक है, ढाबे पे खाने वाली बात तो चलिए ठीक है, नहीं खाना चाहते होंगे कांवड़िए वहां पर, अगर किसी मुस्लिम का वो ढाबा होगा, प्याज लहसुन में खाना बनता होगा। लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि आपसे, अगर किसी फल वाला है कोई, तो हो सकता है कि उसके फल किसी मुसलमान के बगीचे से आए हो, वो जो बेच रहा हो वो हिंदू हो, तो ऐसे में भी तो दिक्कत पेश आ सकती है ना। ताइरा जी, यहाँ पे शासन प्रशासन कहीं किसी को नहीं कह रहा कि तू यहाँ, तेरे को यहाँ खाना है या यहाँ नहीं खाना है। वो शासन प्रशासन केवल इतनी बात कर रहा है कि भाई खिलाने वाला कौन है, पकाने वाला कौन है, आप इसकी जानकारी दे दीजिए। उसके बाद में अशोक यादव जी को मंजूर है, वो अपना खाना चाहेंगे, खाएं, निरंजन पोदार नहीं खाना। तो आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, मैं तो फल की बात कर रही हूँ ना, मैं तो फ्रूट्स या उसकी बात कर रही हूँ। ढाबे की भी चलिए हमने मान लिया, इस वजह से लगा दिए, लेकिन फलों की दुकान पर क्यों नाम लगाएगा? फल फ्रूट के अंदर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने, आपके पास भी सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो आए होंगे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके अंदर भी मूत्र विसर्जन या जिसको कहते हैं थूक विसर्जन फलों के अंदर भी, उसको चाहे वो उनकी मानसिक रोग कहे, चाहे वो उन किसी चीज से प्रेरित हो, मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है, लेकिन लोगों के मन में एक संदेह पैदा कर दिया। आज यकीन मानिए, मैं भी जब फल खरीदने जाता हूं और फल खरीद के लाता हूं तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं देखता कि मुसलमान है हिंदू है, लेकिन घर ला करके मैं उस फल को बहुत अच्छी तरह धोता हूं, उसको रसायन के अंदर उसको धोता हूं और उसके बाद में उसका सेवन करता हूं, क्योंकि मेरे भी मन में ये होती है कि पता नहीं इसके ऊपर क्या लगाया गया होगा। और इसके अंदर केवल मैं थूक और मूत्र की बात नहीं कर रहा, आजकल तो फलों के अंदर जिस तरीके से उसके अंदर दवाई प्रत्यारोपित की जाती है, जिस तरीके से केमिकल प्रत्यारोपित, केमिकल फलों में डाले जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप किसी एक तबके को नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। पोदार जी से जानना चाहेंगे, देखिए जैसे कि खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसी दिक्कतें पेश आती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मामलों में जो इंडिविजुअल है उसे ही ये तय करना चाहिए, यहाँ पर खुद पूछना चाहिए ढाबे में जाकर, क्योंकि कई ऐसे हिंदू ढाबे भी होते हैं जहां पर लहसुन प्याज सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जाहिरा जी, मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं कि जब मैं ऐसे किसी भी ढाबे में या ऐसी किसी भी कैंटीन में मैं खाना नहीं खाता जहां पे वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ बनते हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं जब ट्रेन में भी यात्रा करता हूं, अपने घर से खाना लेकर के जाता हूं, मैं ट्रेन की कैंटीन से खाना नहीं लेता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वहां पे वेज और नॉन वेज बर्तन यानी कि जो कड़छी है, कूचिया है, चमचा है, ये सारे के सारे एक इस्तेमाल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो अकीदत है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भंग होती है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई आज इंडिविजुअल को, देखिए 2-3 सवाल आपके थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। आपने एक तो कहा कि भाई जैसे कुछ मुस्लिम है जो कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, आपको एक चीज जानकारी होगी, जाहिर है हमारे को हर रमजान के महीने में हमारे को हमारे क्षेत्र की जो मस्जिद है वहां से हमें निमंत्रण आता है और हम लोग इकट्ठे होकर के वहां पे जाते हैं, 10-15 लोग जाते हैं और वहां इफ्तारी के अंदर हम उसका सवाब लेते हैं, लेकिन वहां पे हम अपना कलावा और या टीका उतार करके नहीं जाते हैं। वहां पे जो वहां की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं और हम अपनी असली पहचान में जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, उसी मस्जिद के अंदर अगर मैं मुसलमान का भेष धर करके चला जाऊं और वहां पे उन लोगों को पता चले कि ये तो हिंदू है और मुसलमान का भेष धर करके छत्र रूप में आया, तो मेरी वहां पे पिटाई नहीं होगी क्या? उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी? उनकी भावना आहत नहीं होगी क्या?
जो वहां पे जो भी वहां पे इफ्तारी के अंदर जो नमाजी लोग होंगे या जो रमजान के अंदर जो वर्ती होंगे, उनकी भावना आहत नहीं जी होगी क्या? निरंजन जी, देखिए मेरा सवाल यही है कि मैं कुछ लोगों की वजह से हम सभी पर क्यों ये पाबंदी लगाएं? दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि कुछ मुट्ठी भर लोग, तो जाहिरा जी मुझे एक बात बताइए, जो हमारी सोसाइटी में चोर तो 1%, 2% लोग ही है ना। ताले जो घरों में लगते हैं उन चोरों की वजह से लगते हैं ना। यानी कि 1%, 2% सोसाइटी में लोग चोर होने की वजह से 100% घरों के अंदर ताले लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। फिर तो आप ये कह दीजिए 2% लोगों के लिए 2% ही लोग तो चोर हैं, फिर बाकी लोग ताला क्यों लगाते हैं? ताला तो खुला छोड़ के जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जिस बात को मैं बताऊं, क्रिमिनल्स भी 1% से नीचे लोग क्रिमिनल्स हैं, लेकिन उन्हीं के लिए थाने हैं, उन्हीं के लिए कोर्ट है, उन्हीं के लिए तहसील है, फिर तो इनकी भी कोई व्यवस्था नहीं, उनको खुला छोड़ देना। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।